in association with BizAnalyst by खाता बुक। राहत के नाम पर चलाई गई फ्लाइट्स में कई गुना किराया लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए। बस हाँ में जवाब देने से पहले सोच लीजिएगा कि अगर वहां आपका बच्चा होता, भाई बहन होता, तो आप क्या कहते। हमने 23 फरवरी के दिल ऑन टॉप शो में बहुत विस्तार से बात बताई थी कि यूक्रेन पढ़ने गए ये बच्चे धन कुबेरों के नहीं हैं, ये हमारे आपके जैसे आम लोग हैं। सोचिए अगर एक तरफ का किराया सवा लाख तक पहुंच जाए तो क्या रास्ता बचता है। मजबूरी में छात्र यूक्रेन से यूरोप के दूसरे देशों की फ्लाइट्स बुक कर रहे थे और वहां से भारत की फ्लाइट, लेकिन अब सारी फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। एयरस्पेस बंद होने के बाद छात्रों से दूतावास ने कहा कि जहां हैं वहीं रहिए, अगर किएव आ रहे थे तो वापस लौट जाइए, यूक्रेन की पश्चिमी सीमा की तरफ जाइए। भारत संभवतः इसी रास्ते से अपने नागरिकों को निकालने पर भी विचार कर रहा है। यूक्रेन में फंसे छात्रों ने हमें यह भी बताया कि छात्र एटीएम से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, मार्केट में खरीदारी की होड़ लगी है, पेट्रोल पंप पर लाइन लगी है। नज़दीकी बॉम्ब शेल्टर कहाँ है इसके लिए मैप तो हैं, एम्बेसी ने भी जारी किए हैं, लेकिन हर जगह शेल्टर्स नहीं हैं। अलग अलग शहरों में या कुछ लोगों के लिए जो शेल्टर्स बताए गए हैं वो बहुत दूर हैं और वहाँ तक जाने के लिए कोई उपाय नहीं है। बस, कैब, ट्रेन सब बंद हैं। वैसे चलते चलते आपको एक बात और बता दें, बहुत से लोगों ने हमसे पूछा था कि ये बच्चे यूक्रेन पढ़ने आखिर गए क्यों। भाषा कुछ ऐसी थी मानो पूछ रहे हो कि क्यों गए मरने वहां। ऐसे लोगों को यूक्रेन में भारतीय छात्रों के इस जवाब को सुनना चाहिए, जो और लोग पूछते हैं उनको सुनाना चाहिए। सर ये तो अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल ही। वैसे ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं उन लोगों को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं डिफेंड कि की बात आपकी नहीं है जबान सर। से आप वो सर लोग कोई डेवलप्ड जवाब कंट्री के सुने। अंदर जाओगे सर, ये क्राइसिस किसी कोई कंट्री को देख के नहीं आते। 20 कंट्री पे क्राइसिस आना चाहिए, इस कंट्री पे आना चाहिए। आप कल को यूएस में हो, यूके में हो, किधर भी हो, क्राइसिस का मतलब किधर ही नहीं होता। आप चलो, आप ये बात मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ। कोविड आया था, सबसे पहले बहुत बच्चे चाइना चले गए थे। कोविड का 2 साल पहले का सीन हुआ था, सब जगह से भग भग के आ रहे थे। बाद में वो इंडिया के अंदर भी सेम हाल हो गया था, सारी जगह सेम हो गया था। उसमें तो सर किसी ने किसी को ब्लेम नहीं किया, अभी आप इस कंट्री में क्यों पढ़ने गए हो या यहाँ पे आप क्या कर रहे हो। तो सर ये तो मतलब क्राइसिस है। कोविड तो चलो हम नेचुरल मान सकते हैं कोई चीज का, पर ये तो सर ह्यूमन मेड चीजें हैं सारी। तो क्राइसिस सर हम खुद से तो टाल नहीं सकते सर। ये चीजें भी हम ये नहीं करे तो ऐसा नहीं होगा, ये नहीं करे तो वैसा नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं है सर। यूक्रेन पे क्राइसिस है, कल को सर हो सकता है कोई और बड़ी कंट्री पे क्राइसिस आ सकता है, यूएस पे आ सकता है, यूके पे आ सकता है। ये कोई सर, मैं इस बात को बेसलेस मानता हूँ जो ऐसे बोलते हैं भी आप तर्क है, वहां कुछ क्यों तर्क गए। है। निखिल भैया, बिल्कुल जी, निखिल भैया, सूरज बताइए। मेरा कहना ये है कि जैसे भारत में 50,000 सीट है एमबीबीएस का, और भारत में 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं नीट के, तो 50,000 में तो मिल गई अपनी जिंदगी जो उनकी चाहत है। जो 9,50,000 लोग हैं वो क्या करें? अगर उन कोई ऑप्शन ही तो ढूंढेगा इंसान। जी, क्यों बिहार से लोग माइग्रेट होके मुंबई जाते हैं जॉब करने? कोई शौक तो है नहीं उनको घर छोड़ने का। वो पैदल गए उधर कोरोना क्राइसिस में, उनको कोई शौक नहीं था। वैसे भी हमें भी कोई शौक नहीं था। अगर हमारे भारत में सब कुछ, अमेरिका के लोग क्यों इंडिया नहीं आते पढ़ने के लिए? क्यों कनाडा लोग पंजाब से कनाडा लोग माइग्रेट हो रहे हैं? आदमी कहीं पे अपनी पॉसिबिलिटी देखता है, अच्छी चीजें देखता है, तभी जाता है। या तो हम डॉक्टर बने ना, वैसे भी इतनी भारत में डॉक्टरों की कमी है, लेकिन कोई इज्जत नहीं है डॉक्टरों की। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे बारे में कौन क्या बात करता है? एफएमजीज के लिए इतना बुरा होता है, 6 महीने में एक बार एग्जाम होता है जी, और जब यहाँ से आने के बाद और जो एग्जाम होता है उसमें भी हमारे लिए कोई बोलने वाला भी नहीं। अगर उन्होंने 4 क्वेश्चन गलत दे दिया, हम आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, इस बार एग्जाम में 4 क्वेश्चन गलत आए हैं और ये हमारे क्वेश्चन सही किए जाएं, हमें इनका नंबर मिलना चाहिए, उसके लिए भी हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं। 20,000 तो सिर्फ यूक्रेन में आए हैं। जॉर्जिया, रसिया, बेलारूस, क्या नाम है, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, रसिया, एशिया, ईस्ट वहाँ यूरोप पूरा पूरा, पूरे में इधर जाते इधर हैं। यहाँ तक नहीं, नेपाल और बांग्लादेश तक में भी भारत के छात्र जाते हैं। ये भारत देश विचार करे कि ये लोग क्यों जा रहे हैं। अगर कोई अपना जगह मतलब नहीं है उसे लिए सुटेबल, इसीलिए कहीं जा रहा है। कोई शौक तो यहाँ पे कोई एक भी स्टूडेंट नहीं कहेगा मेरी इच्छा थी बचपन से कि नहीं मैं यूक्रेन में पढ़ूंगा। हाँ, जिसके घर किसी के के कोई पास अगर होता तो वो क्यों इतने दूर प्रदेश जाता। तो लोग क्यों जाते हैं? रामानुजन क्यों गए थे वहाँ, क्या नाम है, वहां पढ़ने? तो बस वही बात है कि हमें वो चीज सुविधा नहीं मिली, हमारे यहाँ सीट नहीं है। 10,000 फॉर्म आता है, 10,000 वैकेंसी आती है, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, इतनी बेरोजगारी क्यों है? तो इस पे अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो मैं
मैं उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता। बेसलेस है सर ये सब। बिल्कुल बेसलेस है, बिल्कुल बेसलेस है। मैं बस ये चाह रहा था कि इन 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 सवालों का जवाब हमारे पास भी है, लेकिन हम ये चाहते थे कि फ्रॉम द सरकार से हॉर्सेस पूछा जाए माउथ ये कि लोग सीट सुने। क्यों नहीं बढ़ा रहे, एमबीबीएस के छात्रों के लिए सीट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? अगर ठीक है। भारत में इतना डॉक्टरों की कमी है, पिछले साल कोरोना क्राइसिस में आपने देखा होगा कितने डॉक्टरों की कमी है, लेकिन फिर भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को अलाउ भी नहीं किया उन्होंने कि नहीं वो प्रैक्टिस कर पाए। उन्हें कोई 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 मतलब कि रिडक्शन भी नहीं दिया कि पासिंग परसेंटेज में। हम लोग यहाँ पे अपना पैसा 30 लाख रुपए खर्च करके पढ़ते हैं, यहाँ से जाके एग्जाम भी देते हैं, उसके बाद भी हमारे लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की भी सुविधा नहीं है कि हम जाएं। हम तो भटकते हैं इंटर्नशिप के लिए भी, यूक्रेन छोड़ के अमेरिका चले आए। लेकिन भारत की तरफ से जितनी भी एडवाइजरी जारी किया गया वो बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल जैसे नहीं दिख रहा था, ना कोई उसमें ठोस बात ही नहीं, आप छोड़ ही दो, चले ही जाओ। हम्म। तो और जो क्लैरिटी नहीं थी। जब इन्होंने फ्लाइट चालू भी किया, उस समय की नॉर्मल फ्लाइट 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार थी। लेकिन ये जो फ्लाइट एविक्यूएशन के लिए यूज कर रहे थे वो 70,000 ले रहे थे। तो हम इसका क्या माने? जो नॉर्मल फ्लाइट चल रही है वो 30 हजार की है, 25 हजार की, और जो आप एविक्यूएट कर रहे हैं वो 70 हजार की। इसका क्या मतलब लिया जाए कि भारत सरकार हमसे कमा रही इस कंडीशन में? उन्हें तो हमें इस समय अगर फ्री नहीं ले जाते थे तो एक नॉर्मल प्राइस, रिजनेबल वाजिब दाम ले प्राइस लेना, लेते। वाजिब दाम लेते, 25 हजार, 30 हजार ले लेते। कितने बच्चे तो इसलिए फ्लाइट नहीं करा पाए, उनके पास पैसे ही नहीं थे, जो ग्राउंड की रिपोर्ट है। ठीक है। अब इस कंडीशन में हम भारत को कितना ये जाने कि नहीं वो हमारे हमारे अपने नागरिकों की चिंता करता है। उन्होंने जितनी भी एडवाइजरी जारी किया है, अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो हर जगह उन्होंने इसेंशियल यूज किया। अगर आपको इसेंशियल लगे तो जाए, दे डिडंट से यू हैव टू लीव द कंट्री राइट नाउ। अगर आप इतना इतना ताकत से नहीं कहेंगे तो बच्चे समझ रहे हैं नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको डर लग रहा है, आपको इसेंशियल लग रहा है, मतलब हमें इसेंशियल लगेगा, हमारे पास कोई खुफिया एजेंसी तो है नहीं कि हमें पता चल जाएगा क्या होने वाला है। अगर कुछ ही हम एक हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री के पास इंफॉर्मेशन होगा, जो हमारे हमारे अधिकारी होंगे, हमारे जो मंत्री होंगे, हमारे पास तो इंफॉर्मेशन है नहीं। और जी। हम लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, हम 6 ईयर के हैं। अगर हम मान लो चले जाएं तो हमारे लिए भारत सरकार ने इतना तक भी नहीं कहा आप जाओ, आपकी परीक्षा आपकी पढ़ाई के कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम यूनिवर्सिटी से बात करेंगे। इतना बड़ी कंट्री है, इतने बच्चे रह रहे हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाना चाहिए होता, अगर वो इस तरीके से बात करते तो आज हम इस कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं होते। 90% स्टूडेंट चले गए होते, मैं मानता हूँ 10% ही स्टूडेंट बचते। लेकिन जो इतने बच्चे बचे हैं 5 हजार, 6 हजार, सिर्फ इसी वजह से कि कोई एक ठोस बात तक सरकार की तरफ से नहीं कहा गया बच्चों के लिए।